ऑलराइट गाइस, तो फाइनली मैं यहाँ काइजू नंबर 8 का तीसरा एपिसोड लेकर आ गया हूँ। अब तक हमने देखा काफ्का और इचिकावा डिफेंस फोर्स एग्जाम का फर्स्ट राउंड पास कर लेते हैं। सेकंड राउंड के साइट पर उनकी मुलाकात किकोरी से होती है, जो उनकी गाड़ी को पलट देती है, जिसे काफ्का अपनी काइजू पावर से ठीक कर लेता है। तब वहां पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और उन्हें वहां से जाकर टेस्ट देने के लिए कहते हैं। तो इचिकावा काफ्का से कहता है, अगर मैंने आपको अगली बार ऐसा करते हुए देखा तो मैं आपको घर भेज दूंगा। इसके बाद वो दोनों अंदर जाने लगते हैं। काफ्का सोचता है, मैं एक बार हार मान चुका हूँ, पर यह मेरा उसके साथ खड़े होने का आखिरी चांस है, इसलिए मैं इस बार हार नहीं मानने वाला। तब हम देखते हैं टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और काफ्का सोचता है, आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। मेरी बॉडी तो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रही है। मैंने तो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की थी और मैं रोज फिजिकल वर्क भी करता हूँ, तो आखिरकार ऐसा क्यों है। तब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ काफ्का कहता है, सेकंड स्टेज 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें एक फिटनेस टेस्ट है और दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसका कोई भरोसा नहीं है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। इचिकावा कहता है, आपने सही कहा, तो इसका मतलब हमें फिटनेस टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने होंगे। टेस्ट के दौरान काफ्का सोच रहा होता है, पहले मैं बिलो एवरेज था, पर इस टाइम तो मेरे बुरे हालात हैं। जब आप 30 के हो जाते हो तो आप इतने वीक हो जाते हैं। अगर मैं यहां पर अपनी पावर यूज करूंगा तो शायद मैं सबसे आगे पहुंच सकता हूं, लेकिन उसकी बॉडी मूव करने का नाम नहीं ले रही होती है। तब हम देखते हैं फिटनेस टेस्ट में काफ्का का रैंक 225 में से 219 आता है। किकोरू उसे अपना रैंक दिखाती है और हम देखते हैं वो 5th रैंक पर आई होती है। तुम तो कुछ मुझे दिखाने वाले थे ना। काफ्का अपनी कही हुई बातों पर शर्माने लगता है और कहता है, प्लीज इस टाइम के लिए मेरा नाम भूल जाओ। इचिकावा कहता है, शुक्र है आपने अपनी काइजू की पावर यूज नहीं की। काफ्का कहता है, मैंने यहां आने के लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं पावर यूज करके चीटिंग करूं। वैसे मुझे लगा था कि यह सब कुछ कहना कितना कूल होगा, पर मुझे तो पावर यूज कर लेनी चाहिए थी। मुझे तो टेस्ट को ट्राई किए हुए भी काफी साल हो चुके हैं, जिस वजह से मेरी फिजिकल फिटनेस बिल्कुल 0 हो चुकी है। पर आपका जो रैंक आया है उसके आने का सिर्फ यह एक रीजन नहीं है। इधर सीन शिफ्ट होता है 3 आरडी डिवीजन के ऑफिस में। वहां कोशिशो मीना से कहता है, ये इस बार के एप्लीकेंट्स की लिस्ट है और यह बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। मीना काफ्का की फोटो देखकर कहती है, मैं सुनना चाहती हूँ, तो बताओ आखिरकार वहां पर चल क्या रहा है, यह तो काफी रेयर है। तब वह वहां के सारे कैंडिडेट्स के बारे में बताने लगता है। इचिकावा कहता है, यह पहला पर्सन है इजू, जिसने टोक्यो न्यूट्रलाइजेशन यूनिवर्सिटी में टॉप किया है और इसका फिटनेस रैंक 2nd आया है। उसके बाद हम पुरुहाश को देखते हैं, जो पावर से भरा हुआ है और उसका फिटनेस रैंक 3rd आया है। इसके बाद आता है कागुराकी, जो जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस का राइजिंग स्टार है। उसने डिफेंस फोर्स में आने के लिए जापान की फोर्स का ऑफर भी ठुकरा दिया है और उसका फिटनेस रैंक 1 है। यहां पर कई और लोग भी हैं जो इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वैसे तो इन लोगों को इलाइट ऑफिसर बनने की कोशिश करनी चाहिए थी, पर ये लोग फील्ड एजेंट्स बनने आए हैं, इसलिए ये इतने अच्छे दिख रहे हैं। अब बात करते हैं किकोरू की, जिस पर सभी लोगों का ध्यान है। वह कैलिफोर्निया न्यूट्रलाइजेशन यूनिवर्सिटी से 16 साल की उम्र में ही ग्रेजुएट हो गई थी, जिससे वह सबसे यंगेस्ट ग्रेजुएट बनी। लोग उसे अब तक का ग्रेटेस्ट टैलेंट मानते हैं। सभी लोग यहाँ किकोरू के साथ कंपटीशन लड़ने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रहे होते हैं। तब किकोरू कहती है, तो आखिर तुम्हें पता लग ही गया कि मैं कितनी ऑसम हूँ। काफ्का कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अमेजिंग हो। तभी कोरू के बॉडीगार्ड काफ्का को मारने लगते हैं, क्योंकि उसने कोरू को हाथ लगाया था। कोरू कहती है, यह दूसरी बार है जब तुम सबके सामने रहे हो। तो चलो देखते हैं आज के दिन में ऐसा कितनी बार होता है। काफ्का गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें दिखाकर ही रहूंगा लड़की। इचिकावा कहता है, हमारे पास अभी भी उम्मीद है, क्योंकि पिछले 2 सालों से 2nd पार्ट के अंदर काइजू कॉप्स डिस्पोजल आ रहा है, जिसमें वे लोग काइजू के ऊपर आपकी नॉलेज और ग्रुप के अंदर आपकी काम करने की एबिलिटी को टेस्ट करेंगे। इससे कंपीटिटर्स को यह भी एहसास होगा कि काइजू को मारने के अलावा भी बहुत से काम होते हैं। यही एक कारण है जिसकी वजह से मैं काइजू डिस्पोजल में पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, इसलिए हमें इस बारे में उनसे ज्यादा अच्छी नॉलेज है। तब उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है,
जहां होशिनो कहता है, मैं 3rd डिवीजन का वाइस कैप्टन हूं और मैं आज के टेस्ट का 2nd पार्ट होस्ट कर रहा हूं। इस जगह पर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और आपका टास्क है कि इस जगह पर आपको काइजू को ढूंढकर उन्हें मारना है। यह सुनकर इचिकावा और काफका दोनों ही शॉक हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं उस एरिया में से एक काइजू सभी कैंडिडेट्स की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी गेट के लॉक्स एक्टिवेट हो जाते हैं और काफका डर के मारे नीचे गिर जाता है। किकोरू उसे देखकर हंसने लगती है। तब काफका कहता है, इचिकावा, तुमने कहा था कि हम यहाँ पर बॉडीज को डिस्पोज करने वाले हैं। इचिकावा कहता है, मैंने कहा था पिछले 2 सालों से ऐसा हो रहा है। वैसे भी इसे देखकर मैं भी बहुत ज्यादा डिसपॉइंटेड हूं। इचिकावा कहता है, चलो इसमें जाने से पहले हम सबको एक एक सूट देंगे। तभी इचिकावा अपना सूट पहन लेता है और हम देखते हैं सूट उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। इचिकावा सोचता है, यह सूट तो मेरी बॉडी के साथ मिक्स हो रहा है और मेरी मसल्स स्ट्रांग हो रही हैं। वाइस कैप्टन कहता है, यह डिफेंस फोर्स का काइजू कॉम्पैक्ट सूट है जो काइजू की ऑर्गेनिक बॉडी से बना है और पहनने वाले की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इस समय हमारे पास काइजू के अगेंस्ट इससे बेहतर कोई वेपन नहीं है। 3rd डिवीजन ऑपरेटर कोनोमी कहती है, अब जिन लोगों ने सूट पहन लिए हैं, मैं उनकी कॉम्बैट पावर को मापना शुरू कर रही हूं। रेनो इचिकावा सूट के 8% पर पावर को अनलीश कर पा रहा है, ए 18%, आई 15%, इरुहाशी 14% पर। यह सुनकर फुरुहाशी थोड़ा डिसपॉइंटेड होकर कहता है, आप इस समय अपने सूट की बस इतनी ही पावर को खींच पा रहे हो और अगर आप ट्रेनिंग भी कर लेते हो तब भी आप सिर्फ 20% पावर को ही खींच पाते हो। कोनोमी कहती है, हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास बहुत से कैंडिडेट्स हैं जिनका परसेंटेज 10% से ज्यादा है। फिर कहती है, रुको, किकोरू अपने सूट की 46% पावर को अनलीश कर पा रही है। यह सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। होशिनो सोचता है, यह तो अभी ही एक लीडर के लेवल पर हो गई है। कोनोमी कहती है, यह तो हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट टैलेंट है। इचिकावा अपनी 8 पावर को लेकर थोड़ा निराश हो जाता है। होशिनो उसे सांत्वना देते हुए कहता है, इचिकावा, इतनी उदासी की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम पहली बार में ही अपने सूट की 8 पावर को यूज कर पा रहे हो तो तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। सच कहूं, अगर तुम्हारा 0 पर नहीं आया है तो तुम पास हो गए हो। वैसे भी मैंने आज तक कभी भी 0 पर नहीं देखा। फिर कन्मो घोषणा करती है कि काफका अपने सूट की 0 पावर को अनलीश कर रहा है। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं। होशिनो हंसते हुए कहता है, इसके साथ आखिरकार क्या गलत हुआ है? मैंने ऐसा पहली बार देखा है। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं अभी इसमें से पावर को अनलीश करने की कोशिश करता हूं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुम वॉशरूम जाने वाले हो। यह बंदा तो सच में बहुत ज्यादा कमाल का है। मुझे यह बहुत पसंद आ रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि यह पास होगा। काफका खुद से सोचता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जरूर इसकी पावर को अनलीश करने की कोई ट्रिक होगी। मुझे एग्जाम खत्म होने से पहले इस ट्रिक को ढूंढना ही होगा। किकोरू गुस्से में कहती है, काफका, जल्दी से मुझे वो पावर दिखाओ जो मैंने पार्किंग लॉट में देखी थी, क्योंकि एग्जाम जल्दी ही खत्म होने वाला है। होशिनो वहां आकर कहता है, चलो, अब जब आप सभी ने अपने अपने सूट पहन लिए हैं तो फाइनल टेस्ट शुरू करते हैं। वह उन्हें उस जगह ले जाता है जहां बहुत सारे काइजू होते हैं। यहां आपके टारगेट 1 होजू और 36 योजू हैं, जो अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए हैं। इन काइजूस ने पिछली बार 16 लोगों को मार डाला था, इसलिए हमने इन्हें कैप्चर किया ताकि हम इन्हें ट्रेनिंग के लिए यूज कर पाएं। अब आप लोग एंटी काइजू वेपन्स के साथ इनके साथ लड़ेंगे। हम ड्रोन के जरिए आपकी मूवमेंट्स को ट्रैक करेंगे और अगर हमें लगा कि आपकी लाइफ डेंजर में है तो हम आपके सूट की शील्ड ऑन कर देंगे। पर अगर आपके सूट की शील्ड ऑन हुई तो इसका मतलब होगा कि आप इस एग्जाम में फेल हो गए हैं। सच कहूं तो मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि आप नेक्स्ट पार्ट के लिए जिंदा भी रहेंगे या नहीं। इसलिए अगर आप सच में इसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। सभी लोग लड़ाई के मैदान में कूद जाते हैं और किकोरू सबसे आगे जाकर एक आइजू को मार डालती है। वह आगे बढ़ते हुए और भी काइजूस को मार रही होती है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। काफका कहता है, हमें भी आगे बढ़ना होगा, तो पीछे मत रहो। इचिकावा जवाब देता है, ये तो मुझे कहना चाहिए था।
काफका बोलता है, मेरा सूट मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहा, जिस वजह से मैं इस वेपन को उठा भी नहीं पा रहा। मैं बस जीरो हूं। होशिनो कहता है, सॉरी गाइस, मैं आपको एक बात बताना भूल गया। आज इस टेस्ट को देख रही 3rd डिवीजन की कैप्टन मीना आशिरो आई है, तो अच्छे से परफॉर्म करिएगा। मीना का नाम सुनते ही काफका को अपना वादा याद आता है और वह सोचता है, किसे फर्क पड़ता है कि मैं जीरो पर हूं या नहीं। मुझे शांति से सोचना होगा, क्योंकि ये मेरा आखिरी चांस है। काफका कहता है, इचिकावा, तुम्हें क्या लगता है हम पर ड्रोन से नजर क्यों रखी जा रही है? इचिकावा जवाब देता है, शायद आप सही सोच रहे हो। अगर उन्हें यही चेक करना होता कि कितने काइजू मरे हैं, तो वे यह सेंसर की मदद से भी कर सकते थे। काफका कहता है, तुमने सही कहा। ये लोग सिर्फ हमारी एबिलिटीज को चेक ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये भी देख रहे हैं कि हम लोग सिचुएशन के अनुसार कितनी जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं। फिर वे वहां पहुंचते हैं जहां इजोम और आयो एक काइजू को गोलियां मार रहे होते हैं। काफका उस काइजू को देखकर सोचता है, ये तो वही काइजू है जिसे हमने लीड क्लीनर्स के साथ मिलकर साफ किया था। अब मुझे समझ में आया कि उन्होंने हमें इतने सारे इक्विपमेंट्स क्यों दिए हैं। तब वह उस काइजू की तरफ स्टन ग्रेनेड फेंकता है, जिससे उस काइजू के कान में दर्द होता है। काफका को इस बात का एहसास होता है कि काइजू की सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। जब आप इन्हें बहरा बना देते हैं, तो इन्हें निशाना बनाना बहुत आसान हो जाता है। जल्दी से इसके पेट पर हमला करो, काफका चिल्लाता है। काइजू के पेट की त्वचा बहुत कमजोर होती है। इजोम और आयो काफका की बात सुनकर वैसे ही करते हैं और उस काइजू को हरा देते हैं। इजोम काफका का शुक्रिया अदा करता है और काफका और इचिकावा काइजूस को ढूंढने निकल जाते हैं। वाइस कैप्टन होशिनो भी यह देखकर काफका से काफी इंप्रेस होते हैं। इचिकावा कहता है, आखिरकार हमने कर ही दिखाया। काफका जवाब देता है, तुमने सही कहा, हमने अनगिनत काइजू की बॉडीज को डिस्पोज किया है। हम ही हैं जो इन्हें अंदर और बाहर अच्छे से जानते हैं। अगली बार स्टन ग्रेनेड मैं फेंकूंगा। अचानक एक काइजू काफका पर हमला कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। कोनोमी कहती है, काफका को बहुत चोटें आई हैं और अब यह आगे नहीं लड़ पाएगा। होशिनो काफका की शील्ड को एक्टिवेट करने के लिए कहता है, लेकिन काफका सोचता है, यह सही नहीं हो रहा है। अगर शील्ड ऑन हो गई तो मैं फेल हो जाऊंगा। मुझे उठना ही होगा क्योंकि वो मुझे देख रही है। मैं उसकी नजरों में अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता। काइजू काफका को खाने लगता है और कंट्रोल रूम से उसकी शील्ड एक्टिवेट होने ही वाली होती है। होशिनो सोचता है, मुझे लगा ही था कि यही सबसे पहले बाहर निकलेगा। ये तो सच में बहुत बुरा हुआ। तभी कीकोरू उस योजू को मार देती है और कहती है, ये तीसरी बार हो गया काफका। और हां, जब तक मैं बैटलफील्ड पर हूं, कोई भी क्विट नहीं कर सकता। अब मैं बाकी काइजूस को हराने जा रही हूं, तुम तब तक यहां लेटे रहो। कीकोरू आगे बढ़ते हुए काइजूस को मारती है। फुरुहाशी कहता है, आखिरकार ये इतनी ताकतवर क्यों है? क्या इसके पास भी वही इक्विपमेंट है जो हमारे पास नहीं है? आयोई सोचता है, तो क्या कॉम्पैक्ट पावर को अनलीश करने से इतना फर्क पड़ जाता है? काफका उठने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता। होशिनो कहता है, काफका, हम तुम्हारे वाइटल्स में प्रॉब्लम देख रहे हैं, जिसका मतलब है तुम्हारी बॉडी में मल्टीपल फ्रैक्चर हो सकते हैं और शायद ऑर्गन भी डैमेज हो सकता है। इस पर काफका सोचता है कि क्या इसका मतलब मुझे हार मान लेनी चाहिए? काफका सोचता है, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरा आखिरी चांस है। उसे याद आता है कि वो अपने सूट की पावर को अनलीश नहीं कर पा रहा है और उदास होकर सोचता है, अब मैं उसके सामने नहीं खड़ा हो पाऊंगा। सिर्फ टैलेंट ही पास हो सकता है। एग्जाम प्रॉक्टर कहता है, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि तुम इस कंपटीशन से बाहर आ जाओ क्योंकि तुम्हारे सूट की शील्ड तुम्हें हमलों से बचा नहीं पाएगी। काफका सोचता है, मैं ही डिसाइड करूंगा कि मुझे हार माननी चाहिए या नहीं। चाहे मैं बूढ़ा हो गया हूं, पर मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दूंगा और दोबारा से अपने ड्रीम्स का पीछा करूंगा। चाहे जो मर्जी हो जाए, पर मैं हार नहीं मानूंगा। तब हम देखते हैं कि वह अपने सूट की 0.01 पावर को अनलीश कर पाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।